हेलो क्लास 12। तो ये आपका जो मैं आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का यूनिट 2 का पार्ट 1 मैंने डाला था, उसका पार्ट 2 है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखो, डाइंग मेथड देखेंगे हम यहाँ पे मैंने 3 टाइप ऑफ डाइंग मेथड लिखे हैं: बैच डाइंग, कंटिन्यूस डाइंग और सेमी कंटिन्यूस डाइंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये तीनों डाइंग प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम डाइंग प्रोसेस का बैच डाइंग देख लेते हैं, जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है, टू डाई टेक्सटाइल मटेरियल्स, ऑल्सो कोल्ड एग्जॉस्ट डाइंग मेथड। ठीक है, ये देख लेना आप। बिकॉज द डाई स्लोली माइग्रेटिंग फ्रॉम अ डाई बाथ टू मटेरियल बीइंग डाइड ओवर अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड। तो देखो, बाथ के अंदर से डाई जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है टेक्सटाइल का, यानी कि आपके फैब्रिक के अंदर। तो ये वाली प्रोसेस होती है, इसलिए इसको हम एग्जॉस्ट डाइंग कहते हैं। द डाई इज सेड टू बी एग्जॉस्ट फ्रॉम द डाई बाथ टू द सबस्ट्रैक्ट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट डाइंग मेथड। एक और नाम है इसका। देखो, द मेन एडवांटेज ऑफ द बैच डाइंग प्रोसेस इज फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आएगा इन कलर सिलेक्शन एंड कॉस्ट ऑफ डाइंग इज लोअर। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन कलर सिलेक्शन से क्या मतलब है कि देखो, यहाँ पे काफी कलर्स आपको मिल जाएंगे वैरायटी में, और आप मतलब कलर वैरायटी में नहीं मिलेंगे, मतलब आप कलर जो आप लाना चाहते हो ना वो अच्छे से आ जाएगा, और आपका जो कॉस्ट है ना वो भी कम लगेगा। सम बैच डाई मशीन ऑपरेटेड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओनली। सम डाइंग मशीन्स जो होती है बैच की, वो किस में ऑपरेट करती है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओनली पे। लेकिन देखो, जो क्लोज्ड टाइप मशीन है ना, इसकी नाम है ये ऑफ डाइंग मशीन आर मैन्युफैक्चर्ड, वो ऐसे वे में मैन्युफैक्चर होती हैं, ऐसे बनाई जाती हैं कि वो ना it can be pressurized and provide the capability to dye more than 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा क्लोज्ड टाइप पे जो ये मशीन है ना, इसका यूज़ करके आप डाई कर सकते हो। कौन कौन से फैब्रिक को, कॉटन, रेयॉन, नायलॉन, वूल और सम अदर फैब्रिक ऑल्सो। ठीक है, जो कि है ना इस टेम्परेचर पे डाई होती है, बिलो या हाई। ठीक है, हाई भी करती है, मोर देन और लो में भी कर सकते हो आप यूजिंग द मशीन। अब देखो, पॉलिएस्टर एंड सम अदर सिंथेटिक फाइबर डाई मोर इजीली एट टेम्परेचर हायर देन। तो देखो, ये वाले जो फाइबर होते हैं ना, पॉलिएस्टर एंड सम अदर सिंथेटिक फाइबर्स, वो ना हायर देन 1 डिग्री सेल्सियस 130 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं डाई। ठीक है, देयर आर 3 जनरल टाइप ऑफ बैच डाइंग मशीन। अब हम बैच डाइंग मशीन के टाइप्स देखेंगे, जो कि क्या है, 3 है। देखो, एक होती है मशीन जिसमें फैब्रिक सर्कुलेट होता है, एक होती है मशीन जिसमें लिक्वर यानी कि डाई का लिक्वर सर्कुलेट होगा, और एक होता है आपका मशीन जिसमें लिक्वर और आपका मटेरियल दोनों सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मशीन देख ली हमने। अब एक मशीन और आती है इसके अंदर, जेट डाइंग। ठीक है, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मशीन सर्कुलेट बोथ। ठीक है, तो जेट डाइंग एक ऐसी मशीन है जो है ना दोनों सर्कुलेट करती है, लिक्वर भी और आपका फैब्रिक भी। ठीक है, और ये कौन सी मशीन है, ये भी बैच डाइंग के अंदर आती है। jet dye machine are excellent for knit fabrics, but woven fabric can also be dyed. ठीक है, using jet machines. The sum of examples of batch dyeing machine, और कौन सी मशीन होती है यहाँ पे, हमने क्लोज्ड देखी, जेट देखी बैच डाइंग मशीन के अंदर। अब हम देखेंगे जिगर डाइंग मशीन, विंच डाइंग मशीन, सॉफ्ट फ्लो, यहाँ पे फ्लो आएगा। ठीक है, सॉफ्ट फ्लो डाइंग मशीन। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखो, ये क्या है ना, यूज मशीनरी दैट आर फिटेड विद लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट। यहाँ पे मशीन के बारे में बताया कि मशीन में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट, यानी कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज होनी चाहिए, आज की जो लोगों की डिमांड है ना वो बने उससे निकल के। ठीक है, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, जो भी हम चाहें टेम्परेचर, और इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग, यानी कि हमें कूलिंग और हीटिंग करने का उसमें सिस्टम होना चाहिए। इनोवेटिव हुड्स एंड डोर्स होने चाहिए। क्लोजिंग, चूजिंग द मशीनरी दैट इज एग्जैक्टली साइज्ड फॉर द बैच डाइंग दैट नीड्स प्रोसेस। देखो, बैच डाइंग के लिए हमें उसकी स्पेसिफिक मशीन होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो confirmation that it is operated exactly within the specified range of nominal material liquor ratios, यानी कि जो भी हम यहाँ पे डाई करते हैं वो सारी
उसमें प्रोसेस आसानी से होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस डाइंग प्रोसेस क्या होता है। टेक्सटाइल सब्सट्रैक्ट्स आर कंटिन्यूअसली फेड इनटू अ डाइंग रेंज। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअसली सब्सट्रैक्ट्स को ना डाइंग रेंज में डाला जाता है। स्पीड ऑफ डाइंग रेंज कैन बी 52 to 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मशीन एंड टाइप ऑफ द फैब्रिक यूज्ड। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि क्या मशीन है आपकी और क्या फैब्रिक है, उसी पे आपकी स्पीड डिपेंड करेगी। और यहाँ पे कंटिन्यूअसली डाई रेंज में इसको क्लॉथ को डाई किया जाता है। ठीक है, फिर देखो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, इसमें क्या क्या होता है। डाई एप्लीकेशन, डाई फिक्सेशन एंड हीटर केमिकल एंड रिंजिंग और वॉशिंग। ठीक है, सबसे पहले हम डाई एप्लीकेट कर उसके ऊपर डाई लगाते हैं, फिर उसकी फिक्सेशन होती है हीट और केमिकल से, और उसके बाद उसकी रिंजिंग या वॉशिंग। ठीक है, 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। फिर मोस्ट सुइटेबल फॉर वुवन फैब्रिक्स। ठीक है, ये आप याद रखना। मोस्टली कंटिन्यूअस डाई रेंजेस आर डिजाइन फॉर डाइंग ब्लेंड्स। ठीक है, ये वाली जो डाइज होती है जो हम कंटिन्यूअस वाले पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों डिजाइन होती है। डाइंग ब्लेंड ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, यानी कि इनका जो मिश्रित होता है पॉलिएस्टर और कॉटन का ब्लेंड। ठीक है, द स्टेप ऑफ पैडिंग प्लेज अ की रोल इन ऑपरेशन ऑफ कंटिन्यूअस डाइंग। देखो कंटिन्यूअस डाइंग अगर आपको करनी है ना, तो जो आपका पैडिंग वाला एक प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे की रोल प्ले करता है। ठीक है, समटाइम्स नाइलॉन कारपेट आर ऑल्सो डाइड इन कंटिन्यूअस डाइंग प्रोसेस। तो देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर जो है ना नायलॉन के कारपेट डाई कर सकते हो आप, और बट द डिजाइन रेंज फॉर देम इज फ्लैट फैब्रिक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फ्लैट आएगा। और देखो जो है ना फ्लैट फैब्रिक के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। वाप्स यार्न आर ऑल्सो डाइड इन कंटिन्यूअस प्रोसेस इन डेनिम इंडस्ट्री। डेनिम इंडस्ट्री के अंदर वाप यार्न्स को भी डाई करा जाता है अंडर कंटिन्यूअस डाइंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूअस डाइंग प्रोसेस जो है ना आपका, उसमें वाप डाइंग आता है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा। अब वाप डाइंग के गुड एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 2 बताए गए हैं, एक है चैन वाप डाइंग और एक है स्लैशर डाइंग। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कैसे किया जाता है, इंडिगो को यूज करके। ठीक है, अ कंटिन्यूअस डाई रेंज हैज बीन फाउंड यूजफुल एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल फॉर डाइंग लॉन्ग रन्स ऑफ अ गिवन शेड। यानी कि आप गिवन शेड, कुछ भी शेड आप काफी जो भी शेड आपको चाहिए लाने में आप इसमें यूज कर सकते हो कंटिन्यूअस डाइंग को। वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट सेपरेट्स कंटिन्यूअस डाइंग फ्रॉम बैच डाइंग। अब कंटिन्यूअस डाइंग को बैच डाई से जो अलग करता है, एक इम्पॉर्टेंट हम फैक्टर देखेंगे, वो है टॉलरेंस फैक्टर ऑफ कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन का टॉलरेंस फैक्टर, कि आप जो वेरिएशन डालना चाहते हो, ठीक है, वो आ जाता है इसमें। दैट इज मोर फॉर कंटिन्यूअस डाइंग। ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस डाइंग में ज्यादा देखा जाता है कि कलर वेरिएशन इसमें अच्छे से हो जाता है एज कम्पेयर टू बैच डाइंग। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। अब हम यहाँ पे 2 रीजन देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो रीजन है द स्पीड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस वेरिएबल्स विच अफेक्ट डाई एप्लीकेशन। यानी आपके पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं और आपकी स्पीड इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर मेथड्स इन कंटिन्यूअस डाइंग मेथड जो है वो है पैड स्टीम, वेट स्टीम, थर्मोसल डाइंग या फिर स्पेस डाइंग, या फिर पैड स्टीम हमने ऊपर देख लिया, और लॉन्ग चैन वाप डाइंग। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड टू सम एक्सटेंट सेमी कंटिन्यूअस डाइंग प्रोसेस बोथ आर लेस प्रॉन। तो ये दोनों क्या है, लेस प्रॉन। सेमी कंटिन्यूअस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टू वाटर, लेस प्रॉन टू वाटर कंजम्पशन देन बैच डाइंग। तो देखो वाटर कंजम्पशन में ना ये कम है बैच डाइंग को लेकर, मतलब बैच डाइंग थोड़ा ज्यादा वाटर को कंजम्प करता है। ठीक है, कंजम्पशन में बैच डाइंग अच्छा है, बट रिजल्ट इन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ रेसिड्यूज। ठीक है, तो यानी कि देखो अगर आपको यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ बताया गया है कि कंटिन्यूअस डाइंग और जो सेमी कंटिन्यूअस डाइंग है ना, वो बैच डाइंग से कम अच्छे होते हैं वाटर कंजम्पशन में, लेकिन बैच डाइंग जो है ना वो अच्छे से वाटर कंजम्पशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे सेमी कंटिन्यूअस डाइंग प्रोसेस देख लेते हैं हम। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ पैड बैच, पैड जिग, पैड रोल इन दिस। ठीक है, ये इसमें इसके प्रोसेसेस या फिर इसके टाइप्स जो आते हैं इसके अंदर मेथड के होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 मेथड बताया आपको, पैड बैच, पैड जिग, पैड रोल। ठीक है, प्रोसेस है ये, द फैब्रिक इज फर्स्ट पास्ड थ्रू विद द डाई लिक्विड। ठीक है, डाई लिक्विड के अंदर से फैब्रिक पास होता है जिसको हम कहते हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग पूछ सकते हैं आपसे क्या होता है।
तो सेमी कंटिन्यूस डाई के अंदर जब फैब्रिक जो है डाई लिक्विड के थ्रू पास होता है तो उसको हम पैडिंग कहते हैं। पैडिंग मशीन है, पैडिंग मैंगल, ये पूरा होगा इसका, ठीक है। इन द पैड बैच दिस ट्रीटमेंट इज डन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर। वाइल इन पैड रोल के अंदर क्या होता है? इंक्रीज टेम्परेचर होता है। देखो अलग अलग मेथड में अलग अलग टेम्परेचर, पैड बैच के अंदर रूम टेम्परेचर और पैड रोल के अंदर इंक्रीज टेम्परेचर बाय हीटिंग चैम्बर, एम्प्लॉइंग अ हीटिंग चैम्बर। यहाँ पे हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। दिस हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ डाइज ऑन द फाइबर, और आफ्टर दिस फिक्सेशन प्रोसेस द मटेरियल इज फुल विथ थ्रूली क्लेंस्ड एंड रिंस्ड, ठीक है। उसके बाद हम उसको साफ और रिंस कर लेते हैं कंटिन्यूस वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो अब देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड सेमी कंटिन्यूस डाइंग। यहाँ पे एक पॉइंट का डिफरेंस बताया गया है, वो क्या है? दैट इज सेमी कंटिन्यूस डाइंग जो है ना डाई, उसके अंदर जो है ना डाई अप्लाई होता है कंटिन्यूसली बाय पैडिंग। द फिक्सेशन एंड वॉशिंग रिमेन्स डिसकंटिन्यूस, लेकिन जो फिक्सेशन और वॉशिंग है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाता है किसके अंदर? सेमी कंटिन्यूस के अंदर, जबकि कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट देखो डाई मशीन क्लासिफिकेशन। अब हम यहाँ पे डाई मशीन की क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम यहाँ, आप ये याद रखना, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो दिए हुए हैं, रोप डाइंग मशीन और ओपन विथ डाइंग मशीन, ठीक है। रोप डाइंग मशीन देखो, फैब्रिक गेट्स ट्रांसपोर्टेड वाया द मशीन, ठीक है। फैब्रिक क्या है ना, ट्रांसपोर्ट होते हैं मशीन के अंदर, लूजली कोलैप्स्ड फ्रॉम द लुक लाइक अ रोप। जब उसको हम ऐसे पास करते हैं ना तो रोप के शेप में हो जाता है। Rope dyeing has the tendency for abrasion of fabric and result in permanent crack, creases and streaks, यानी कि उसमें मे बी क्रैक्स और क्रीजेस, उसकी लाइंस बन जाती हैं इसकी वजह से, ठीक है। ओपन विथ डाइंग मशीन, अब यहाँ पे दूसरी वाली देख लेते हैं। इन द केस ऑफ ओपन विथ डाइंग मशीन द फैब्रिक गेट्स मेंटेन्ड, अब इसमें मेंटेन्ड रहता है क्योंकि ओपन, उसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको मोड़ नहीं रहे हैं, वो सीधा है, ठीक है। एट ऑल टाइम इन अ फ्लैट एंड ओपन कंडीशन एज ओपन विथ डाइंग वर्क अप्लाइंग टेंशन टू फैब्रिक एंड दिस, तो उसमें हम ज़्यादा फैब्रिक पे है ना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। हैज़ द पोटेंशियल टू फॉर्म एड्ज मार्क्स, तो उससे क्या बन जाते हैं? एड्ज मार्क्स बन जाते हैं। विथ क्राइसिस, और उसके साथ क्रीसिस भी आ जाता है उसके अंदर। टेबुलर निट गुड्स, ठीक है, इस टाइप का फैब्रिक के साथ उसमें बदलाव आ जाता है। स्टॉक डाइंग देखो, इन दिस प्रोसेस ऑफ डाइंग लूज फाइबर्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे ना डाइंग के अदर अलग अलग जो वो तरीके होते हैं, जैसे कि स्टॉक में डाइंग करना, और भी हम आगे देखेंगे। तो स्टॉक डाइंग पहले समझ लेते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ डाइंग लूज फाइबर्स आर डाइड बाय सर्कुलेटिंग द डाई लिक्विड कंटिन्यूअली थ्रू फाइबर, की फाइबर के अंदर जो डाई लिक्विड होता है ना उसको कंटिन्यूअली हम है ना उसके अंदर से सर्कुलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टॉक डाइंग देखो, एक्सपेंसिव मेथड है ये। 10 से 15% वाटर वेस्ट ऑफ डाई फाइबर ड्यूरिंग डाइंग, डाइंग के अंदर जो है ना 10 से 15% वेस्ट हो जाता है। एक्सेलेंट पेनिट्रेशन ऑफ डाइज इन द फाइबर, और देखो फैशन रिस्क होता है इसके अंदर। इट मीन्स दैट फाइनल कलर ऑफ द फैब्रिक हैज टू बी डिसाइडेड इन अर्लीस्ट स्टेज। सबसे पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि फाइनल इसका कलर क्या होगा। इसका रीजन फॉर यूज, हमें क्यों इसको यूज करना चाहिए? हेथर लाइक इफेक्ट फॉर वुलन यार्न और टू प्रोड्यूस मेलांग यार्न्स, ठीक है। इसके बाद देखो आप यार्न डाइंग, अब हम यार्न डाइंग देखेंगे। हमने स्टॉक डाइंग देख लिया, अब हम यार्न डाइंग देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ डाइंग मशीन डाइंग इज कैरिड आउट इन यार्न स्टेज, ठीक है। जब आपका फैब्रिक यार्न जैसा होता है, यार्न होता है, तो उस स्टेज में होता है ये डाइंग। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ यार्न डाइंग मशीन्स देखो, जैसे कि स्लेसर डाइंग मशीन होती है, रोप डाइंग मशीन होता है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ यार्न डाइंग मशीन। हांग डाइंग मशीन, पैकेज डाइंग एंड स्पेस डाइंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इसका क्या है? सम ऑफ दीज डाइंग मशीन्स आर चीपर देन स्टॉक डाइंग मशीन, ठीक है। स्टॉक डाइंग मशीन से कुछ मशीन इसकी जो है ना सस्ती हैं। एक्सेलेंट कलर पेनिट्रेशन ऑफ डाई इनटू फाइबर देन पीस डाइंग से अच्छा पेनिट्रेशन ऑफ कलर हो जाता है, मतलब एक्सेलेंट कलर पेनिट्रेशन होता है इसमें कंपेयर टू पीस डाइंग। रीजन फॉर यूज क्या है? टू प्रोड्यूस स्ट्राइप्स, प्लेट्स, चेक्स एंड अदर मल्टी कलर डिजाइन। उसके लिए आप क्या यूज करोगे? यार्न डाइंग, अगर आपको ये सारे पैटर्न लाने हैं आपके फैब्रिक पे। फिर हम दूसरा देख लेते हैं, हमारा है स्कीन डाइंग। In this type of dyeing, loosely wound
hanks यानी कि skeins of yarn are immersed into dye container. ठीक है, हम dye container में इनको डालते हैं. Important feature of skein dyeing क्या होगा? It is suitable for knits, carpets where a fuller bulk is more desirable. Cotton, woolen, silk, bulk, acrylic yarn are generally dyed by this method. ये आप याद कर लेना. नेक्स्ट देखो पैकेज डाइंग. ठीक है, पैकेज डाइंग देखेंगे अब यहाँ पे. इसके अंदर क्या होता है ना, इन दिस टाइप ऑफ डाइंग yarns आर बाइंड ऑन पैकेज. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पूल, कोन या फिर सिमिलर यूनिट्स, एंड दीज पैकेजेस ऑफ yarn आर स्टिक्ड ऑन perforated rods in a rack and then immersed in a tank. In that tank, the dye is forced outward from the rod under pressure through the spools and then back to the package toward the center to penetrate the entire yarn as thoroughly as possible. Okay, important feature क्या है इसके? More suitable for woven and knitted fabric, can be performed large scale, given uniform result. Yarn package is stationary and dye liquor is circulated from inside to outside of the package. Package tension is critically factor to the uniform dyeing, can be used for the for to do loose fiber, silver, warp and fabric with proper modification. Okay, then अब देखो beam dyeing. It is a larger version of package dyeing in which yarn are full width of woven or knitted fabric is wound as on perforated cylindrical beam and enclosed into container. Dye stuff is circulated under pressure through perforation. Some as package dyeing machines. In this type of dyeing machine, warp yarn are dyed in the solid color. ठीक है, warp yarn किस में डाई होते हैं? solid color में. prior to weaving and warp knitting. Important feature of beam क्या है इसका? beam time का provides for good color absorption. ठीक है, better color fastness than piece dyed machine methods. ठीक है, और आप देखो पीस डाइंग के अंदर. अब हम पीस डाइंग देख लेते हैं. इन दिस मेथड डाइंग ऑफ क्लॉथ इज कैरिड आउट आफ्टर इट इज बीइंग वोवन और निटेड इज नॉन एज पीस डाइंग. ठीक है, यानी कि उसको वोवन करने से पहले या नीटिंग करने से पहले जब हम उसको डाई करते हैं तो वो पीस डाइंग होता है. मतलब वो आपका फैब्रिक क्या है? अभी पीस है. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डाइंग. ऑल्सो ये भी एक मोस्ट कॉमन मेथड है. जैसे कि आपने बैच डाइंग को देखा था. द वेरियस मेथड यूज फॉर दिस टाइप ऑफ डाइंग इंक्लूड जेट डाइंग, जिग डाइंग, पैड डाइंग, बीम डाइंग, etc. डाइंग इज कैरिड आउट इन फैब्रिक स्टेज. ठीक है, फैब्रिक स्टेज में करते हैं इसलिए इसको हम पीस कहते हैं. ठीक है, जनरली टू प्रोड्यूस सिंगल सॉलिड कलर इन द सब्सट्रैक्ट. फिर हम देख लेते हैं दूसरा आपका विंच डाइंग या फिर बैक डाइंग. It is a conventional type of dyeing machine consisting of a tub containing the dye liquor. देखो डाई तो भाई एक डाई लिक्वर में हम कपड़े को निकालते हैं. एंड एन elliptical winch or reel which is located horizontally above the dye bath. In this machine, both the end of fabric are stitched together to make continuous row form and is passed through the dye bath. The fabric is submerged in the dye bath and circulated rapidly. In fabric is held in a slack or loose condition during dyeing. ठीक है, ये आप प्रोसेस याद कर लेना. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विंच डाइंग क्या है? मेनली यूज फॉर निट्स एंड लाइट वेट फैब्रिक्स. ठीक है, फिलामेंट यार्न फैब्रिक शुड नॉट बी डाइड. इसमें याद रखना आप कि इसमें फिलामेंट यार्न डाई नहीं होना चाहिए, फिलामेंट का यार्न. देन देखो वेरी लाइट वेट फैब्रिक शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड. तो इसमें क्या अवॉइड करना है? और हमें लाइट वेट का फैब्रिक जो होता है. डाइंग इज कैरिड आउट एट हाई लिक्विड रेशियोज 1:20 to 1:50. डिसएडवांटेज क्या है इसका? लो सब्सटेंटिविटी डाई. रिएक्टिव डाइज आर नॉट एडवाइजेबल. यानी कि आप इसमें कौन से डाई यूज नहीं कर सकते? रिएक्टिव डाइज. ठीक है, डिफिकल्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द डाई बाथ. यानी कि आप जो टेम्परेचर होना चाहिए उसको मेंटेन करना थोड़ा हार्ड होता है. ठीक है, फिर आप देखो स्पेस डाइंग. स्पेस डाइंग क्या होता है? इन दिस मेथड द yarn इज dyed at intervals along its length for the two procedure. देखो कि लेंथ के साथ इंटरवल्स में इसको डाई किया जाता है. तो इस प्रोसेस के लिए क्या है? दो प्रोसीजर बताए गए हैं. निट दे निट मेथड
एंड OPI स्पेस डाई एप्लीकेटर आर अडॉप्टेड। ठीक है, तो इन द फर्स्ट मेथड जो हमने फर्स्ट देखा निट देन निट मेथड, तो द yarn इज knitted, ठीक है, ऑन either a circular or flat bed knitting machine, and the knitted cloth is then dyed as subsequently in it is de-knitted since the dye does not readily penetrate the areas of yarn where it crosses itself. Alternate dyed and undyed space appear। तो देखो क्या होता है कि इसको पहले निटिंग की जाती है निट के अंदर, तो जब जहाँ पे आप इसको निटिंग कर दोगे ना वहाँ पे कलर नहीं आएगा, तो आपका है ना पैटर्न टाइप का आ जाता है, ठीक है। और OPI स्पेस डाई के अंदर क्या होता है, एप्लीकेटर टेक्निक प्रोड्यूसेस मल्टी कलर्ड स्पेस डेड yarn, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मल्टी कलर होता है इसमें। द yarn आर डाइड intermittently as they run at a high speed of up to 1000 yards 900 meter per minute through spaced dye bath with continuous subjection to shock waves produced by compressed air assuming supersonic velocities, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे इस वाले मेथड के अंदर आप मल्टी डिजाइन बना सकते हो और यहाँ पे निटिंग करके डाई किया जाता है ताकि निटेड एरिया में कलर ना और एक पैटर्न बन जाए, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया कि डाई मेथड क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि हमने अलग अलग टाइप ऑफ देखा था मेथड, तो बैच डाइंग देखी हमने, उसके बाद हमने देखा था कंटिन्यूस डाइंग प्रोसेस, जो 3 टाइप्स होते हैं उसमें से कंटिन्यूस, बैच और हमने सेमी कंटिन्यूस देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने जो देखा था वो हमने यहाँ पे समझा डाइंग मशीन की क्लासिफिकेशन, रोप डाइंग और ओपन विथ डाइंग, ओके। उसके बाद हमने देखा कि जैसे कि डिफरेंट टाइप्स की हम किस किस स्टेज में या फिर किस किस वे से हम डाई करते हैं। तो देखो स्टॉक डाइंग देखी थी हमने इसके अलावा देखा था यार्न डाइंग, इसके अलावा हमने देखा था पैकेज डाइंग, और हमने देखा था बीम डाइंग एंड पीस डाइंग, ऑल्सो विंच डाइंग या फिर बैक डाइंग, और हमने देखा था स्पेस डाइंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।